ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियणं नमो वज्रायणं नमो लोये समिसाउणं। बोली देवादिदेव सुन ब्राह्मण साक्षात विराजमान शांतिनाथ भगवान की, तीर्थंकर लेने वाले नमीनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जो हमारा ग्रंथ चल रहा है वो है सफलता का रास्ता दिखाने वाला ग्रंथ या किताब, कुछ भी कह लें। उसमें ये बताया गया है कि वास्तव में सफलता की राह पर किस प्रकार हम चल सकते हैं, वास्तव में सफलता क्या होती है। इसमें सफलता का उद्देश्य सिर्फ धन पैसा या फिर दौलत शोहरत से नहीं आका गया है। इसमें सफलता का सिद्धांत संतुष्टि, मन प्रसन्नता और आत्मसंतुष्टि से आका गया है। अगर हम इतिहास की ओर जाएं तो पहले के राजा महाराजा इत्यादि भी हुआ करते थे। अलग अलग राज्य के अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो उनका एक अलग एरिया निश्चित रहा करता था कि मेरा इतना एरिया है, मेरा इतना एरिया है। उनकी जनता से वो एक कर रूप में वसूल करके और जो धन इकट्ठा होता था उससे वो अपना जीवन यापन करते थे और प्रजा का संचालन करते थे। लेकिन उनके अंदर भी कहीं ना कहीं भय होता था। उनके अंदर कहीं ना कहीं भय होता था और भय इस चीज का हुआ करता था कि ये मेरा राज्य कहीं ना कहीं छिन्न ना जाए। क्या होता? मेरा राज्य कहीं ना कहीं छिन्न ना जाए। तो वो कितनी लड़ाइयां लड़ते थे, कभी इधर से कभी उधर से, एक दूसरे का जो राज्य है छीनने में लगे रहते थे। आज इसका राज्य छीना, कल उसका छीना, लेकिन कभी भी आत्मसंतुष्टि के साथ नहीं रह पाए। तो सफलता का जो मेन उद्देश्य है वो है आत्मसंतुष्टि के साथ में रहना और मन प्रसन्न चित्त होकर के जीवन यापन करना, धर्म ध्यान में लगे हुए जीवन यापन करना। चलिए अब आगे के पढ़ते हैं। छोटी छोटी व्यर्थ बातों पर ध्यान ना दें। छोटी छोटी व्यर्थ बातों पर। अब व्यर्थ बातें कौन सी होती? जो बेकार बातें होती हैं। अब बेकार बातें कौन सी है ये हमें सोचना चाहिए। छोटी सी बात, जैसे घर गृहस्थी की वार्तालाप अगर हम करें तो जैसे नॉर्मल, जैसे आटा गूंज रहे हैं, ठीक है ना, आटा गूंज रहे हैं और आटा गूंजते गूंजते हमारे मन में विचार आया कि इसमें ज्यादा पानी गिर गया, कम पानी गिरा होता है ना, तो सही हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, देखो ज्यादा आटा हो गया। और इस पे से 8 मिनट या 10 मिनट सोचना 8 या 10 मिनट आपको बर्बाद कर देगा। क्या कर देगा? कर देगा। अब इसके बाद में कोई एक कपड़े आदि आपको धोने जाना है ना, या फिर कोई काम करना है, तो इसके बारे में आप सोच रहे हो कि इस कार्य कैसे करें, कब तक करें, करें कि नहीं करें, करने का मन नहीं कर रहा है। क्या है? करने का मन नहीं कर रहा है। तो वो कैसा व्यर्थ की बातें हो जाएंगी सारी। क्या हो जाएंगी? व्यर्थ की बातें। जो कार्य करना है वो तो आपको करना ही है, उसका समय भी निश्चित है कि इस समय पे हमें कार्य इसको
करना है। अगर आप उस कार्य से बचने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब है कि हम अपने आप में कहीं ना कहीं कमी महसूस या कमी अपने आप में डाल रहे हैं। अगर आपके पास एक गुल्लक भरी हुई है, क्या है, पैसों से भरी हुई है, ठीक है ना, और अगर आप उस गुल्लक में पैसे भरी हुई है मतलब, तो आप ये समझना कि आपके अंदर वो टैलेंट भरा हुआ है। क्या है, वो टैलेंट भरा हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप फिजूल के पैसे खर्च करने लगे, क्या करना है, फिजूल के पैसे खर्च करने लगे, तो क्या होगा, गुल्लक खाली होनी शुरू हो जाएगी। क्या हो जाए, उसी प्रकार अगर हमारे अंदर टैलेंट है और अगर हमने समय को महत्व नहीं दी, समय को महत्वता नहीं दिया, तो क्या हो जाए, हमारा टैलेंट समाप्त धीरे धीरे होता जाएगा और हम नीचे की ओर चले जाएंगे। तो यही व्यर्थ की बातें, क्या है, यही व्यर्थ की बातें कि व्यर्थ की बातें अगर हम सोचेंगे तो व्यर्थ की बातों में क्या होगा, हमारा पायदान नीचे की ओर जाएगा। कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ऊपर की ओर नहीं जाएगा। यही इसमें बताया गया है। चलिए पढ़ते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दिए बिना बड़ा सोचें। क्या है, छोटे छोटे बातों को ध्यान दिए बिना क्या सोचें, बड़ा सोचें, और इन बातों का बुरा ना माने। क्या ना माने, बुरा ना माने। कभी कभी तो कुम्हार भी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराता होगा कि मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से देखकर खरीदने वाला मनुष्य जरा सी बात पर कैसे टूट जाता है। क्या है, कभी कभी तो कुम्हार भी यह देख करके मन ही मन मुस्कुराता होगा कि मिट्टी के बर्तन को अच्छी तरह से देखकर खरीदने वाला मनुष्य जरा सी बात पर कैसे टूट जाता है। एक बार की बात है, अब ये ध्यान से सुनना है ना। एक बार की बात है, विज्ञापन कंपनी में 4 युवा एग्जीक्यूटिव को नए ऑफिस दिए गए। 4 युवा के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए नए ऑफिस दे दिए गए। जेएम को चौथा ऑफिस दिया गया। इससे उसका गर्व आहत हुआ। तत्काल उसे महसूस हुआ कि उसके साथ भेदभाव किया गया है। क्या महसूस हुआ उसे, उसके साथ भेदभाव किया गया है। नकारात्मक चिंतन, गुस्सा, कड़वाहट, ईर्ष्या से उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। ध्यान रखना, हमारे अगर दिमाग पर गुस्सा, ईर्ष्या, है ना, अगर ये सब चीजें अगर काबू कर लें तो व्यक्ति का जो, मनुष्य का जो खुद का विवेक है वो खो जाता है। क्या हो जाता है, खो जाता है। खुद के विवेक से कोई काम नहीं कर सकता, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्या हो जाता है, गलत हो जाता है ना। तो गुस्सा, कड़वाहट, ईर्ष्या ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। जेएम को लगने लगा कि लोग उसे कम योग्य समझते हैं। परिणाम यह हुआ कि जेएम अपने साथी एग्जीक्यूटिव के प्रति शत्रुता रखने लगा। क्या रखने लगा, शत्रुता। अब ध्यान रखना, शत्रुता रखने लगा। सहयोग करने की बजाय वह उनके प्रयासों को विफल करने की कोशिश करने लगा। सहयोग करने की बजाय क्या करने लगा, विफल करने लगा। यहाँ से टांग खींचने लगा, वहां से टांग खींचने लगा, यहाँ से नुक्स निकालने लगा, वहां से नुक्स निकालने लगा। जबकि जो टाइम नुक्स निकालने में लगा रहा है व्यक्ति, वो अपने कार्य को डेवलपमेंट करने में लगाना चाहिए था। कहाँ लगाना चाहिए था, अपने कार्य को डेवलपमेंट करने में लगाना चाहिए थे। वो उसने कहाँ लगा दिया समय, दूसरों के नुस्ख निकालने में लगा दिया। वो समय उसका व्यर्थ चला गया। क्या चला गया, व्यर्थ। इसमें लिखा है ना, व्यर्थ की बातों को ध्यान ना दें। व्यर्थ की बातें यही हैं। अगर हमें कोई काम करना है, उसके बारे में हम सोचे जा रहे हैं या दूसरों पर टाल रहे हैं, तो व्यर्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यर्थ। इससे हमारा पायदान नीचे आता है। क्या आता है, नीचे आता है। आज आप लोगों का सौभाग्य है कि मंदिर में बैठे हुए हो, ये चीजें सुनने को मिल रही है ना, सीखने के लिए मिल रही हैं। लेकिन जिनको अगर ये चीजें नहीं मिली है सीखने के लिए, तो उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। और इसमें आपका दोष या हमारा दोष नहीं है, इसमें हमारी मन शक्ति का दोष होता है। किसका होता है,
मन शक्ति का, जो हमारे पांचों इंद्रियों पर कंट्रोल करती है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है, मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह मन के वशीभूत में आकर के, है ना, मन के वशीभूत में आकर के अपनी पांचों इंद्रियां मन के अधीन कर देता है, जो गलत हो जाता है। क्या हो जाता है? जो गलत हो जाता है। मन कहता है कि हमें जल्दी नहीं उठना है, मन तो कहता है कि आराम ही करते रहे, मन तो कहेगा कि तुम्हें काम ही नहीं करना है, मन तो कहेगा खाने पीने को अच्छा चाहिए और घूमने को चाहिए। तो मन के अधीन हमें नहीं आना है, मन को अपने अधीन करना है। तो वही बात हुई। तो यह क्या, इसमें क्या हुआ कि इसका जो ईर्ष्या भावना, क्रोधित भावना, ये किसके ऊपर हावी हो गई? जेएम के मन पर हावी हो गई। तो वह शत्रुता पूर्वक व्यवहार सबसे करने लगा और वहां का माहौल बिगड़ने लगा। फिर क्या होता है? 3 महीने बाद जेएम का व्यवहार इतना खराब हो गया कि मैनेजमेंट के पास उसे हटाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। ऑटोमेटिक व्यवहार खराब हो गया उसका, है ना। इस तरह एक छोटी सी बात पर बुरा मानने के कारण जेएम का कैरियर क्या हो गया? तबाह हो गया। भेदभाव के बारे में सोचने की उसे इतनी जल्दी थी कि वह यह नहीं देख पाया कि कंपनी तेजी से विकास कर रही थी और ऑफिस में जगह की कमी थी। उसने यह नहीं सोचा कि जिस एग्जीक्यूटिव ने ऑफिस बांटे थे उसे तो यह पता भी नहीं था कि कौन सा ऑफिस छोटा है और कौन सा बड़ा। उसे तो ये पता भी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मालिक को पता नहीं होती है। स्टाफ मेंबर जो होता है कंपनी का, वही गड़बड़ कर देता है और मालिक के पास गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचा देता है और उसका रिजल्ट गलत निकलता है कई जगहों पर, है ना। क्या होता है? गलत निकलता है, जो गलत होता है। तो स्टाफ का जो लीडर होता है उसका एक फर्ज होता है सभी स्टाफ के साथ अच्छा व्यवहार के साथ साथ, अच्छे व्यवहार करते करते साथ साथ सबको साथ लेके आगे बढ़े, एक दूसरे की कमियों को, वो अगर कोई कमियां भी हैं तो उन कमियों को सुधारने का प्रयास करे, ना कि मालिक के सामने बार बार उजागर करे। ये लीडरशिप का एक गुण होता है जो मतलब है मैनेजमेंट में बताया गया है। जो मैंने पढ़ाई की है बीकॉम एमकॉम, है ना, तो उसमें मुझे बताया गया, सिखाया गया है, जो मैंने पढ़ा हुआ है। और इसमें ग्रंथों में भी लिखा है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करें और सबसे प्रेम से बोले, हिंसा नहीं करनी है। बेटा तो क्या होता है? सबके साथ अहिंसात्मक तरीके से जिए, किसी के साथ हिंसा ना करें और कोई भी ऐसे अप्रिय कटुक या असत्य वचन ना बोले जिससे किसी को बुरा लग जाए। ग्रंथों में ये कहा गया है। और जो मोटिवेशनल किताबें हैं उनमें एक कहा गया है कि बिहेवियर हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को साथ लेके बढ़े तो कंपनी भी आगे बढ़ेगी, साथ स्टाफ भी आगे बढ़ेगा, प्लस उस कंपनी का विकास भी अच्छा होगा। और इसी प्रकार उसे पता नहीं होता है, जो एग्जीक्यूटिव जिसने बांटे थे उसे तो पता ही नहीं था कौन सा ऑफिस बड़ा है कौन सा ऑफिस छोटा है ना। ऐसी महत्वहीन बातों पर संकीर्ण सोच से आप आहत हो सकते हैं। जैसे आपका नाम विभागीय सूची में सबसे आखिर में लिख दिया जाए या आपको ऑफिस के किसी मेमो की चौथी कार्बन कॉपी दी जाए। जीवन में आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दिए बगैर बड़ा सोचे। क्या है? छोटी छोटी बातों की ध्यान दिए बगैर क्या सोचे? बड़ा सोचे। और इन बातों का बुरा मानना छोड़ दे। छोटी छोटी बातों का क्या छोड़ दे? बुरा मानना छोड़ दे। सुअर को स्वर्ग के कांच के महलों में भी कीचड़ की गंध चाहिए। क्या चाहिए? सुअर को स्वर्ग के कांच के महलों में भी कीचड़ की सुगंध या गंध चाहिए। और भिखारी को राजमहल मिले तो भी वह उसके सामने बैठकर भीख मांगने तक ही सोचता है। उसी प्रकार छोटी सोच वाला व्यक्ति क्या है? छोटी सोच वाला व्यक्ति सदा छोटा ही बना रहता है। और छोटा बना रहता है क्यों बनाता है?
दूसरों के बारे में गलत सोचता है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है ना, या कोई व्यक्ति जैसे टीचर स्टाफ है या कोई सा भी व्यक्ति है, अगर कोई बच्चा है ना, उसे संभाल रहा है, तो उसके बारे में गलत सोच लेना भी क्या होता है, गलत होता है। छोटी सोच लोगों की पहचान होती है, जो व्यक्ति को कभी ऊपर नहीं उठने देती और कर्मों का बंध इतना तेज करा लेती है कि वह अपने घर गृहस्थी का सुख कदापि नहीं भोग सकता है। जो दूसरों के लिए आरोप प्रत्यारोप करता है, आरोप प्रत्यारोप प्रदेश का फल होता है, पर बता रहा हूं मैं आपको। जो दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करता है या दूसरों के ऊपर आरोप या प्रत्यारोप करने की कोशिश करता है ना, उसके साथ ऐसा होता है, घर गृहस्थी का सुख कदापि नहीं भोग सकता है। वो घर से बाहर रहेगा। कहाँ रहेगा? घर से बाहर रहेगा, फैमिली से बाहर रहेगा। लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वो अगर घर से बाहर भी रहे तो बाहर जाकर भी फैमिली जैसे संबंध बना लेता है, फैमिली की तरह रहता है। तो ये उसका परिणाम होता है। क्या होता है? अपने अपने कर्मों का ये फल होता है। तो इसमें वही लिखा गया, छोटी सोच वाला व्यक्ति क्या होता है? छोटी सोच वाला व्यक्ति कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अपनी सोच को देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलने वाला सुखी बन सकता है। अधिकांश बड़े लक्ष्य हासिल ना हो पाने के कारण यह है कि हम छोटी चीजों को पहले करने में अपना समय बिता देते हैं। अगर हम बड़ी चीज हासिल नहीं कर पाते हैं तो एकाएक बड़ी चीज हासिल नहीं करनी है, पहले क्या करना है? छोटी छोटी चीज हासिल करते हुए आगे बढ़ना है। और अगर छोटी चीज हमें मिल जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि छोटी चीज में ही खुश हो जाए, आप बड़ी चीज भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप अभी 10 लोगों की मदद कर रहे हैं तो कल टारगेट रखिए कि हम 50 लोगों की मदद कर सके। आज आप 1 घंटे मंदिर में ध्यान पूजन कर रहे हैं तो टारगेट रखिए कि आप कल आधा घंटे कर सके, मतलब 1.5 घंटे कर सके, आधा घंटे बढ़ा सके, है ना। मतलब आज अगर 10 मिनट कर रहे हैं तो कल 20 मिनट कर सके। इस तरीके से अपनी ग्रोथ तभी हो सकती है अगर आप यहाँ जैसे कंपनी का समय है जो निश्चित है, आप उस समय पर पहुंच सके। उस समय पे ना पहुंच पाओ तो 10-5 मिनट अगर बाई चांस घर पे काम है ना, तो उस पर नहीं, क्योंकि इसका परिणाम क्या होता है, इसका परिणाम मैं बता देता हूं आज आपको, है ना। अगर जो होता है चीज, ये कर्म सिद्धांत है। क्या है? कर्म सिद्धांत है। अगर जैसे मैं हूं या आप हो या फिर कोई दूसरी कंपनी है, क्या है? कोई दूसरी कंपनी है, अगर वो वहां पर लेट पहुंचता है ना, किसी कारणवश, कारण उसका छोटा मोटा हो सकता है, आलसपना भी हो सकता है, घर के काम भी हो सकते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो परिणाम ऐसा होता है कि आप ना चाहते हुए भी छुट्टी लग जाती है। क्या होता है? ना चाहते हुए भी छुट्टी लग जाती है, या हाफ डे या फिर फुल डे। एक कर्म सिद्धांत है, मैं आपको बता रहा हूँ, समझे ना। आपको यहाँ पे बैठा हूँ वो बात आई है इसलिए। तो ना चाहते हुए भी छुट्टी लग जाती है और वो ना चाहते हुए पैसे कट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पैसे कट। ये इसका परिणाम होता है। क्या होता है? ये इसका परिणाम होता है कि जैसे हम लेट पहुंचे, अरे बच गया, जल्दी नहीं जा पाए तो 10-15 मिनट 20 मिनट लेट पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। तो वो उसका परिणाम होता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि कभी समझने की कोशिश की नहीं है ना। आज मंदिर में बैठे हैं तो इस कर्म सिद्धांत को हम लोग क्या कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं। क्या है? समझ पा रहे हैं। ये इसका फल ही होता है, इसे हम टाल नहीं सकते। क्या हो सकता है? इसे हम टाल नहीं सकते। अगर हमारे 10-10 मिनट करके 20-20 मिनट करके वो जुड़ता जाता है खाते में, क्या है? वो जुड़ता जाता है खाते में। किसी दिन बीमार हो गए, किसी दिन कोई घटना घट गई, किसी दिन घर पर रहना ही पड़ा, है ना, तो वो सब जुड़ जाता है। क्या होता है? वो जुड़ जाता है। एक कर्म सिद्धांत जो ग्रंथों में बताया गया है। क्या है? जो ग्रंथों में बताया गया है, तो ये हमारे साथ घटित होता है। वही जो बाहर कंपनियों में काम कर रहे हैं उनके साथ भी वही घटित होता है, उनके साथ भी वही घटित होता है कि वो मतलब कि बाई चांस अगर लेट पहुंचते हैं तो किसी न किसी दिन छुट्टी हो जाएगी,
या घर में बीमारी आ जाएगी, पैसा चला जाएगा, पैसा बर्बाद उसमें चला जाएगा, फालतू बीमारी में चला जाता है ना। या फिर कोई टेंशन आ जाएगी, उस टेंशन में व्यक्ति दुखी हो जाएगा, संतुष्ट नहीं रह पाएगा, दुखी रहेगा। तो पैसा हम किसके लिए कमा रहे हैं? खुश रहने के लिए कमा रहे हैं। किसके लिए कमा रहे हैं? खुश रहने के लिए। लेकिन उस पैसे का यूज तुम खुश रहने में नहीं कर पाओगे। क्या होता है? खुश रहने में नहीं कर पाओगे तो पैसा चला गया बर्बाद। एक कर्म सिद्धांत होता है। क्या होता है? कर्म सिद्धांत। इसको भी हमें समझते हुए आगे बढ़ना है। और क्या लिखा गया है? बड़ा बात नहीं करनी है। चलिए आगे। मतभेद हो पर मनभेद नहीं। क्या कहा गया है? मतभेद हो पर मनभेद नहीं। आप चाहे दूसरों के विचारों या अभिव्यक्ति को स्वीकारो या नहीं, लेकिन उसकी आलोचना करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। भगवान महावीर ने कहा था, जो खरा है वह मेरा है। क्या है? जो खरा है वह मेरा है। लेकिन आज लोग इसे उल्टा कह देते हैं। क्या है? उल्टा कह देते हैं। जो मेरा है वह खरा है। क्या है? जो मेरा है वह खरा है। यही संघर्ष का कारण है। क्या है यह संघर्ष का कारण है। पारिवारिक व सामाजिक सौहार्द के लिए जरूरी है कि हम सब सच को स्वीकार करें। क्या करें? सच को स्वीकार करें कि औरों से भी सत्य की गुंजाइश है। क्या है? औरों से भी सत्य की गुंजाइश है। सत्य को खोजो सत्य के खोजो को यह बात स्वीकार करनी ही होगी कि सत्य की संभावना हर जगह है। क्या है? सत्य की संभावना हर जगह है। आज हमने अपने तो आग्रह पा रखे हैं। अपने जो अग्रज पा रखे हैं। अग्रज मतलब क्या होता है? बड़े या छोटे? अग्रज मतलब क्या होता है? बड़े या छोटे? क्या होता है? बड़े, है ना। हम उन्हीं पर चलते हैं, उन्हें ही जीते हैं। हम सामने वाले की बात सुनने की राजी ही नहीं है। सवाल कुछ भी हो जवाब रेडीमेड है। क्या है? सवाल कुछ भी हो जवाब रेडीमेड है। क्या है? ग्वालियर ने कहा है, हो सकता है आपको बात से सहमत ना हो, लेकिन आपको आपके विचार व्यक्त करने की आजादी अवश्य दे सकता हूं। प्रायः लोग परस्पर एक दूसरे की बात को लेकिन किंतु इत्यादि शब्द लगाकर अस्वीकार कर देते हैं। क्या है? किंतु इत्यादि शब्द लगाकर अस्वीकार कर देते हैं। वार उनके प्रति अपनी सहमति तो दिखाते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वह सिर्फ शिष्टाचारवश अथवा दिखावे की खातिर। नीति शास्त्र में कहा गया है, मुंडे मुंडे मतिर्भिन्नः, अर्थात हर मनुष्य के विचार अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? मनुष्य के विचार अलग अलग। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सबके चेहरे अलग अलग हैं। आप लोग भी हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं। यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबकी आवाजें अलग अलग हैं, सबके अंगूठा अलग अलग है, सबके अंदर का आंखों की रेटिना अलग अलग है। अब जरा विचार करना, सबके विचार भी अलग अलग है। क्या है? सबके विचार अलग अलग। कुछ विचार मिल सकते हैं लेकिन संपूर्ण विचार नहीं मिल सकते। क्या है? कुछ विचार मिल सकते हैं परंतु संपूर्ण विचार नहीं मिल सकते। सबके अंदर टैलेंट भी अलग अलग है। बशर्ते व्यक्ति को उस टैलेंट को निखारना चाहिए, पहचानना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक यथार्थ सत्य है, अतः यह समझना जरूरी है कि मतभेद होने पर भी मनभेद उत्पन्न ना हो। अपने मत से भिन्न मत रखने वाला हमारा विरोधी या शत्रु नहीं है, परंतु दुर्भाग्य यह है
दुर्भाग्य यह है कि हम अपने से भिन्न मत या विचार रखने वाले को अपना विरोधी मान लेते हैं। क्या है? अपना विरोधी मान लेते हैं, जिससे मतभेद पैदा हो जाता है। सही है या गलत, अपनी सोच रखना इस बात का सूचक है कि हम हर प्रसंग में जागरूक हैं। क्या है? हम हर प्रसंग में जागरूक हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार उसके संबंध में सोचते हैं। क्या है? हम अपनी बुद्धि के अनुसार उसके संबंध में सोचते हैं। मतभेद जागरूकता का प्रतीक है। क्या है? मतभेद है जो जागरूकता का प्रतीक है। तो मतभेद वैमनस्य, विद्वेष और संकीर्णता का प्रतीक है। जब भी व्यक्ति किसी की विचारधारा को मत अपनी विचारधारा के अनुसार बनाना चाहता है। क्या है? जब किसी को विचारधारा को मत अपनी विचारधारा के अनुसार बनाना चाहता है और जब वह उसे अपने अनुसार नहीं बन पाता है। क्या है? जब उसे अपने अनुसार नहीं बना पाता है तो फिर मन में खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। आज समाज में मत भिन्नताएं मति भिन्नताओं का रूप लेती जा रही है। जरा विचार करना। आज की मनुष्य में क्या है कि सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार चले। क्या होता है? सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार चले। एक गलत होता है। क्या है? एक गलत होता है। सामने वाला व्यक्ति मेरे अनुसार चले, एक पूर्णतः गलत होता। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। क्या है? अपने कर्तव्यों का पालन करे। ये सही, यही लीडरशिप का गुण होता है। क्या है? यही लीडरशिप का गुण होता है। लीडरशिप का गुण जो होता है, संस्था का जो मालिक होता है या जो मैनेजमेंट का जो उच्च अधिकारी होता है, तो उसमें के अंदर एक गुण होना चाहिए कि वह ये समझे कि सामने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, मेरे अनुसार चले। ये नहीं होना चाहिए। क्या है? मेरे अनुसार चले, ये नहीं। वो अपने सामने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, खुद अपने कर्तव्यों का पालन करे। और उसका एक गुण ऐसा होता है कि उसको सिखाए, मतलब लीडरशिप का एक गुण होता है कि वो उसको सिखाए कि वो अपने कर्तव्य के प्रति अभी लापरवाह है, उसको कर्तव्यनिष्ठ होना जरूरी है। क्या है? कर्तव्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आप अड़ोसी पड़ोसी में अपने बच्चों को या फिर अपने रिश्तेदार में जो अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहे हैं, उनको उसके कर्तव्य का एहसास करा सकते हैं कि तुम्हारे क्या कर्तव्य है और उन कर्तव्यों को किस तरीके से निर्वहन करना है। क्योंकि कुछ लोग जैसे कर्तव्यों से विमुख हो गए या फिर उत्तरदायित्व को नहीं समझ पाते, तो उनको एहसास कराना, अगर आप एहसास कराते हैं तो आप उनके शुभ चिंतक कहलाओगे। क्या कहलाओगे? शुभ चिंतक। क्योंकि शुभ चिंतक ही ऐसा होता है जो व्यक्ति की उसके कर्तव्यों का एहसास उसको खुद कराता है, और जो अशुभ चिंतक होता है वो एहसास नहीं कराता, वो शिकायतें करता है। क्या करता है? शिकायतें करता है, नुस्खे निकाल करके शिकायतें करता है। शुभ चिंतक ही ऐसा होगा जो उसको कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य करेगा, बार बार मतलब एहसास कराएगा कि आपको एक कर्तव्य का पालन करना है। क्या है? कर्तव्य का पालन करना है। जो अशुभ चिंतक होगा वो कर्तव्य का पालन का एहसास नहीं कराएगा, वो तो बताएगा नहीं, वो सीधी शिकायत करेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो आपके रिश्तेदार हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, आपको उनको शुभ चिंतक बनना है। आपका कोई भी अशुभ चिंतक रहे इसकी परवाह नहीं करनी है, लेकिन आपको क्या बनना है? शुभ चिंतक बनना है। आपको अड़ोसी पड़ोसी अगर कोई अगर गलत दिख रहा है तो आपको उसको सही सजेशन देना, सजेस्ट करना है। अपने घर परिवार में बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए करना है। और जो अशुभ चिंतक होता है वो तो सीधी बुराई करता है कि मेरा पड़ोसी ऐसा ऐसा खराब है, मेरा रिश्तेदार ऐसा ऐसा ये खराब है, मेरा घर वाला ये ऐसा ऐसा खराब है। बुराई करेगा वो बताएगा नहीं उसे कि अगर बुराई है तो इसे कैसे ठीक करना है ना। तो हमें कैसा सबके प्रति शुभ चिंतक बन के रहना है। और क्या लिखा गया है? मतभेद जागरूकता का प्रतीक है। मतभेद जागरूकता का प्रतीक है।
तो मनभेद बेमनस विद्वेष संकीर्णता का प्रतीक है। जब भी व्यक्ति किसी की विचारधारा को मात्र अपनी विचारधारा के अनुसार बनाना चाहता है और जब वह उसे अपने अनुसार नहीं बना पाता है तो फिर मन में खिन्नता उत्पन्न हो जाती है। आज समाज में मत भिन्नताएं मनावी भिन्नताएं के रूप में लेती जा रही हैं। सभी अपनी सोच को यह समझते हैं और दूसरे को सोच को गलत हो सकता है। अपनी सोच गलत हो, दूसरों की नहीं। अपनी सोच मतलब ऐसा नहीं सोचना कि हमारी सोच ही सही है और दूसरों की क्या है, गलत है। आप भी गलत हो सकती है ना। लेकिन सही गलत का निर्णय कौन करे? यह व्यक्ति स्वयं का ही निर्णय समझता है और अपनी मान्यता पर शाश्वत रहता है। क्या है? कब क्या और कैसे बोले। कब क्या और कैसे बोले, बोलने का एक बहुत बड़ा महत्व रहता है। ध्यान रखना, नेता वही बनता है जिसे बोलना आता है। नेता वो नहीं बनता है जिसे बोलना नहीं आता है। इस गलत तो नहीं कह रहा हूं ना मैं। जिसे भाषण देना आता है नेता वही बनता है, और जिसे बोलना नहीं आता वो तो नहीं नेता बनता ना, है ना। हाँ, वही यहाँ तक कि अनपढ़ व्यक्ति भी नेता बन जाते हैं। एजुकेटेड व्यक्ति नहीं है, 5 ही फेल है, व्यक्ति नेता बन गए। और एजुकेटेड लोगों को चलाते हैं फिर वो। एजुकेटेड जो अफसर आदि हैं उनको चलाया करते हैं, उनको अपने अधीन कर लेते हैं। तो बोलने की शैली मधुरता होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। यथासंभव हो तो मौन रहा जा सके। जाना से जाना हो तो मौन रहा जा सके। उतना मौन ही रहे। यदि आपको बोलना ही है तो हित मित और प्रिय वचन ही बोल। मीठे वचन बोलने के लिए ना तो पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही जिह्वा पिसती है। तो क्यों कठोर वचन बोले जाएं? कहा भी है वचन का दरिद्रता क्या है, मैं बताता हूं। इस जगत में मीठे वचनों से ही दूसरों का दिल जीत सकते हैं। मीठे वचनों से ही दूसरों का दिल जीते लिए जाते हैं। मिष्ट वचनों के संदर्भ में हमें कोयल और कोयल का उदाहरण जरूर स्मरण में रखना चाहिए। किसी कवि ने लिखा है, काकः कृष्णा पिकः कृष्णः को वेदः पिक काकयो वसंत काले सब प्राप्त है काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कोया और कोयल दोनों ही काले। क्या है? कोयल। काकः कृष्णा, काका मतलब कौआ। कृष्णा पिक कृष्णा मतलब पिक यानी कोयल। कुवेदः पिका काको मतलब दोनों ही रंग क्या है, काले हैं। रंग की दृष्टि से दोनों में कोई अंतर नहीं है। वसंत काले सब प्राप्त काका, लेकिन बसंत ऋतु आने पर कोए और कोयल में अंतर सहज ही पता चल जाता है। बसंत काले सब प्राप्त है काका काका पिक पिकः। कौआ कौआ है और कोयल कोयल है ना। हमारी बातें हमारी सकारात्मक अथवा नकारात्मक सोच को प्रतिबिंबित करती हैं। अतः सदा सोच समझकर ही बोले। आदमी जन्म के 2 वर्षों बाद बोलना सीख जाता है। आदमी जन्म के 2 वर्षों बाद क्या होता है, बोलना सीख जाता है। पर क्या बोलता है, यह सीखने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। क्या बोलता है, क्या बोलना है, यह सीखने के लिए क्या लग जाती है, पूरी जिंदगी लग जाती है। एक गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों से पूछा, बा को बा बनाने के लिए क्या करना होगा। एक शिष्य बोला, उसका पेट चीर दो। वाह वजन का है और बा बकरी का बनाना है तो क्या करना होगा। तो एक ने कहा उसका पेट चीर दो, दूसरा बोला उसका पेट भर दो। क्या बोला? दूसरा बोला उसका पेट भर दो। उत्तर प्रायः दोनों के सही है। क्या है? उत्तर प्रायः दोनों के
सही है, लेकिन वाणी में उन शिष्यों की मनोवृत्तियों का पता चलता है। क्या है? मनोवृत्ति का पता चलता है। जब इंटरव्यू होता है तो कुछ लोग जो इंटरव्यू करता होते हैं वो बड़े बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। तो कई बार पूछा करते हैं कि चाकू का उपयोग क्या क्या, मतलब आपके पास चाकू है तो आप किस यूज में करोगे, किस यूज में लोगे, है ना। तो उसका बहुत मार्मिक वो आता है। तो कोई कहता है कि ऑपरेशन करने के लिए यूज करूँगा, है ना। कोई कहता है कि सब्जी बनाने के लिए यूज करूँगा, कोई कहता है कि मर्डर करने के लिए करूँगा, है ना। तो एक में चाकू का उपयोग जान बचाने के लिए की गई है, ऑपरेशन के लिए किया गया ना, तो जान बचाने के लिए किया गया उपयोग। एक में जान लेने के लिए किया गया है, एक में खुद के उपयोग के लिए की गई, सब्जी बनाने के लिए खुद के उपयोग के लिए की गई है। चाकू एक है। मान्यताएं 3 आ गई ना, मान्यताएं 3 आ गई। तो यही इंटरव्यू करता सिलेक्ट करता है कि वास्तव में इसकी सोच किस तरीके से डेवलपमेंट है, ये हमारी कंपनी के लिए कामगार साबित होगा या नहीं होगा। अगर मर्डर का लिया तो क्या किया, उसे रिजेक्ट कर दिया। अगर सब्जी का लिया तो सैलरी बेसिस कम हो गई। अगर उसने किया कि ऑपरेशन के लिए हाई क्वालिटी का जवाब दिया तो उसके लिए सैलरी बेसिस प्लस परफॉर्मेंस के आधार पर उसे तय कर दिया था। एक टेक्निक होती है इंटरव्यू करते की, है ना। तो यहाँ क्या है कि उसने क्या कहा, उसका पेट चीर दो, दूसरे ने क्या कहा, पेट भर दो। तो पेट भर दो शब्द अच्छा लग रहा है ना। उनके विचारों में कितनी भिन्नता है। एक व्यक्ति के मामले में जिसे लेकर पेरिस में प्रयोग किया गया वह जन्मांध था, मतलब जन्म से अंधा था। क्या था? जन्म से अंधा था, लेकिन प्रकृति ने आंखों के बदले उसे अत्यधिक श्रवण शक्ति प्रदान कर दी थी। ध्यान रखना, जो कानों से सुन नहीं सकता तो उसकी वार बाकी जो इंद्रियां होती है ना वो डबल होती है, बहुत तीव्र इंद्रियां होती है। इंद्रियां जो होती है बहुत तीव्र, जिसकी कानों से बहरा होगा उसकी आंखें बहुत तेज हो गई, अपन से कहीं ना जाना होती है, मतलब तो बहुत दूर तक का वो देख सकते हैं, हर चीज को बारीकी से देख सकते हैं, है ना। और जो जन्मांध होगा यानी जन्म से अंधा होगा उसकी कानों की सुनने की श्रवण शक्ति बहुत तेज होगी, वो बहुत दूर तक की आवाज सुन लेंगे, बहुत दूर तक की आवाज सुन लेंगे। हस्तिनापुर में सुरेश गुरुजी थे, एक सुरेश गुरुजी थे, वो पढ़ाते थे, टीचर थे, संगीत के टीचर थे। उनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था और वो संगीत के टीचर थे, बहुत अच्छा गाते थे। अलीगढ़ के थे, जहाँ के रविंद्र जैन है, रविंद्र जैन थे, अब तो वो नहीं है, जिन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है रामायण में, महाभारत में, रविंद्र जैन ने, तो वहीं के थे वो। तो वो संगीत बहुत अच्छा सिखाते थे हस्तिनापुर जैन गुरुकुल में। जन्मांध थे, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन पूर्णतः हस्तिनापुर की वंदना बिना देखे, मतलब बिना सहायता के कर लेते थे। उन्हें एक एक कोना याद हो गया था, कौन सी चीज कहाँ रखी है, कौन सा मंदिर कहाँ है, पूरे दर्शन कर लेते थे। उन्हें पता था कि भगवान कहाँ बैठे हैं, प्रॉपर सटीक जगह खड़े हुआ करते थे, बिल्कुल सटीक जगह, किसी से टकराया नहीं करते थे, वो किसी से भी नहीं टकराते। अंदर की इंद्रियां इतनी, खुद पानी गर्म कर लेते थे। उनके रूम में जब मैं गया तो उनके रूम में ना एक बोर्ड है ना, बोर्ड लटका हुआ था, बोर्ड लटका हुआ था, उसमें उन्होंने प्लग लगा रखा था। तो मैंने कहा कि गुरुजी ये तो बोर्ड लटका हुआ है, तो बोले हमें तो पता है कि बोर्ड लटका हुआ है। तो हमने कहा ऐसे तो आप मतलब करंट लग जाएगा आपको। कह रहे नहीं, करंट नहीं लग सकता, हमें पता है कि बोर्ड कितनी नीचे तक लटका हुआ है, हमें किस तरीके से पानी गर्म करना है। बल्कि बोर्ड के पूरे तार निकले हुए थे, पूरे तार निकले हुए थे। अगर मैं भी अगर अंदर अगर पानी गर्म करने जाता तो अंधेरा था तो मैं करंट से मतलब लग सकता था हमें भी। उनकी इंद्रियां इतनी होती, उन्हें पता था कि बोर्ड लटका हुआ है, हमें किस तरीके से प्लग को लगाना, किस तरीके से निकालना है। प्रॉपर पानी गर्म किया करते थे रोड से, कितना इसकी काम था। वह क्या था, तो जन्मांध था, लेकिन प्रकृति ने आंखों के बदले उसे
अत्यधिक श्रवण शक्ति प्रदान कर दी थी। प्रयोग करने पर पाया गया कि इन कोषाणुओं के कंपनों को सुनकर यह किसी भी व्यक्ति के लिए लिंग, आयु, स्वभाव, स्वयं यहाँ तक कि रोग अथवा मृत्यु से उसकी दूरी तक के बारे में बता सकते हैं। उनकी नीतियां काफी पावरफुल होती। उपर्युक्त उदाहरण से यह सहज सिद्ध होता है कि किसी के वचनों में कितनी शक्ति होती है और उसकी वाणी उसके बारे में कितना कुछ बता सकती है। अतः वचनों को बोलने से पहले तोल लेना चाहिए। वचनों में मिष्टता के साथ साथ सत्यता भी होनी चाहिए। वचनों को कैसे बोलना चाहिए? हित मित प्रिय वचन बोलना चाहिए और सबसे प्रेम से बोल करके और सबके हित में कार्य करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। यही सफलता का रहस्य है। चलिए इतना करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सुवाणी में तबेलो हे जिन वाणी भारते तो जपोद ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। हे भजो अरहंत को गुरु सेवान जिग्रहण, दयाधर पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। मुकर्म पढ़ेंगे।